मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एलिगेशन में टाइप 4 तक के क्वेश्चंस को कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 5 के क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के साथ ही हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय करता है। देखिए अपने आय का व्यय कितना कर रहा है भाई, तो ये अपने आय का व्यय कर रहा है 75%। 75% ये व्यय करता है, ठीक है। अगर इस व्यक्ति की आय 15% की वृद्धि हो, आय में 15% का वृद्धि हो जाए, ठीक है। आय इधर हम लिख देते हैं, आय में 15% का क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। इसमें 15% का क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। अगर आय में 15% की वृद्धि हुई है तो व्यय में 19% की वृद्धि होती है। व्यय में कितने परसेंट का वृद्धि होता है, तो व्यय में आपका 19% का क्या होता है, वृद्धि होता है। तो आपसे पूछा गया है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। देखिए ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन परसेंटेज में मिलता है, लेकिन बहुत सारे बुक में एलिगेशन में भी इस क्वेश्चन को डाल दिया गया है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। अब देखिए सारे क्वेश्चन को आप चाहेंगे कि हम एलिगेशन मेथड से बनाएं तो वहां पर दिक्कत होगा। अब इस क्वेश्चन को हम बनाने का बहुत ही इजी तरीका आपको समझाते हैं। पहले इसको बेसिक से समझा देंगे और फिर हम आपको इजी तरीका बताते हैं कि 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखिए बात को समझिएगा। व्यय कितना है, 75%। मान लीजिए कोई आदमी जो है वो 75 रुपया क्या किया, व्यय किया। 75% का मतलब 75/100, तो 100 में 75 व्यय किया, तो व्यय किया। तो बोलिए बचत कितना किया, ये बचत कितना किया आपका, तो बचत किया 25। आप बोलेंगे बचत कितना किया है, 25, ठीक है। आप बोलेंगे कि बचत कितना किया भाई, तो बचत किया है 25। तो यहां पर इसका आय जो है, आय जो है वो क्या है भाई, तो आय यहां पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आय आपका क्या हो गया, 100 हो गया। तो आपसे पूछा ये गया है, आपसे पूछा ये गया है कि इस बचत में कितने का वृद्धि या कमी हुआ, मतलब परिवर्तन कितने का हुआ। अगर हम जनरल से बात करें तो देखिए अगर 15% आय बढ़ेगा तो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा भाई, 115 हो जाएगा। अरे 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 100 से बढ़ के ये क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 19% बढ़ जाए, तो 19% बढ़ जाए तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 75 प्लस 75 का 19/100 हो जाएगा। तो 25 से आप करेंगे तो ये 3 बार में, 25 से आप करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 4 बार में चला जाएगा तो फाइनली ये हो कितना जाएगा, 19 तिया 57। तो 75 प्लस 57/4, 4 से आप लेंगे तो 14 चौका 56, 14 चौका क्या हो जाएगा, 56। उसके बाद बचा 1, तो 4 दूनी 8, 5, 14.25, 14.25। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 89.25, 89.25 हो गया। तो देखिए अब ये कितना कमा रहा है, 115 कमा रहा है। अब ये 115 कमा रहा है, लेकिन ये अब व्यय कितना कर रहा है, तो 89.25 व्यय कर रहा है। तो इसका अब बचत कितना है, अब बचत कितना है, तो आप क्या करेंगे, 115 में से घटा देंगे कितना भाई, 89.25। तो ये 0 0 दे दीजिए, यहां से आपका हो गया 0, ये आपका सॉरी 5, 0 नहीं, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये 4 हुआ, 9 गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका 0 था, 2 2 हो जाएगा। 25.75, 25.75। अर्थात अब जो ये बचत कर रहा है वो 25.75 बचत कर रहा है। तो बोले बचत में क्या हुआ, पहले 25 था, 25.75, तो वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि कितने का हो रहा है, बोलिए वृद्धि प्रतिशत ही तो निकालना है। तो वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि हो रहा है 0.75 का, कितने में भाई, तो 25 में। 25 में गुने आप क्या करेंगे, 100, ये प्रतिशत निकल जाएगा। 25 से कितने बार में, 4 बार में, ठीक है। तो 75, तो 5 का 20 का 0, कैरी कितना हो गया आपका, तो कैरी हो गया आपका 2, 7 28, तो 30। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 3% का वृद्धि हो जाएगा। अर्थात इसके बचत में जो परिवर्तन आएगा वो कितने प्रतिशत का आएगा, 3% का। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत लेंदी हो गया, आवश्यकता से बहुत ज्यादा लेंदी हो गया और समय भी बहुत ज्यादा आपका बर्बाद हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप पेपर में करेंगे, ये देखिए आपको पेपर में कैसे करना है। पेपर में आप इतना समय नहीं बर्बाद करेंगे, इस तरह से बनाएंगे तो फिर तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए करना क्या है भाई, कह रहा है कि 100 रुपए में ये क्या कर रहा है, 75 व्यय कर रहा है, ठीक है। 75 व्यय कर दिया, बचत कितना किया, 25, कमाया कितना, 100। आप हमेशा इसका रेशियो लेंगे, ठीक है। 25 से ये 3 बार, 25 से ये 3 बार में, 25 से ये 1 बार में, 25 से ये 4 बार में,
ठीक, हमने मान लिया कि इसका जो वैल्यू है वो 3 है, इसका वैल्यू जो है 1 है, इसका वैल्यू है वो क्या है 4 है। अब इसमें कह रहा है कि जो वृद्धि हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है 15% का, और इसमें जो वृद्धि हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है 19% का। तो इसमें वृद्धि पूछ रहा है तो हम मान लेंगे x% का हो रहा है। अब देखिए हमने यहां पर क्या किया कि मान लिया कि आय में जो औसतन वृद्धि है वो कितने का 15 का, तो 15 का वृद्धि 1 में, तो 4 में अगर लेके चलेंगे तो टोटल वृद्धि 15 चौका क्या हो जाएगा 60। आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो डायरेक्ट आप समझिए कि गुना करना है 15 चौका 60, क्योंकि ये चीज हम जाके परसेंटेज में पढ़ाएंगे, और जब परसेंटेज में पढ़ाएंगे तो वहां कुछ बेहतर तरीके से समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप इसे माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। 15 चौका क्या हो गया 60, यहां से ये गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, और यहां से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 57। तो देखिए ये 57 प्लस x बराबर कितना आ गया 60, तो बोले x का वैल्यू कितना आ गया 3%। तो 3% जो होगा वो बचत में क्या होगा वृद्धि, अगर प्लस आया तो वृद्धि, अगर माइनस आएगा तो क्या होगा कमी। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति के आय और बचत का अनुपात 30:17 है। एक व्यक्ति का आय जो है वो क्या है भाई 30 है, और बचत जो है इसका क्या है 17 है। तो बोले इसका खर्च जो होगा वो क्या हो जाएगा, व्यय जो होगा वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये ऐड करने पर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 19% की वृद्धि उसके आय में कर दो, तो इसमें 19 से गुना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्यय में 7% की कमी कर दीजिए, ये खर्च मतलब व्यय होता है, तो 7% कमी -7 से गुना। तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये पूछ रहे थे, एक्स निकालना है। तो देखिए 19 तिया 57, तो ये 570 हो गया बराबर, ये 17x हो गया, और ये आपका माइनस हो जाएगा 93 तो ये 17x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा भाई, तो 570 माइनस 91, तो ये 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 16 तो 9 तो ये 7 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 479/17%। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 6। देखिए टाइप 6 में जो क्वेश्चन आपको लिया गया है, ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है। किसका भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा बेसिक हम आपको बता देते हैं, इसलिए बता देते हैं कि यहाँ पर वो अप्लाई होगा। देखिए हम आपको एलिगेशन मेथड सिखा रहे हैं, तो एलिगेशन मेथड से अप्रॉक्स लगभग सभी चैप्टर के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस लेकर यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं कि आप यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। ऐसे जब आप उस चैप्टर को खुद सॉल्व करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे और रहेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चीजों को बारीकी से समझना है। देखिए प्रॉफिट लॉस में जनरली आपको ये समझना है कि दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, तो आपका सीपी जो होता है, वो जो क्रैमुल होता है वो क्या होता है भाई 100%। क्रैमुल क्या होता है 100%। अगर आपको बोल दिया गया कि x% लाभ पर बेचा, x% लाभ पर, x% लाभ पर बेचा, तो ये ऐड हो जाएगा 100 में ऐड हो जाएगा, 100 में ऐड हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर आपको बोल दिया कि y% लॉस पर बेचा, y% क्या बेचा लॉस पर, माइनस मतलब लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस आपका y% हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बस इतना बात आपको माइंड में रखना है कि अगर लाभ कहे तो 100 में जोड़ दीजिए, हानि कहे तो 100 में क्या करिए घटा दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रकार के चावल का मूल्य क्रमशः 27 रुपए प्रति केजी और 16 रुपए प्रति केजी है। एक है 27 रुपया पर केजी वाला, और दूसरा है आपका 16 रुपया पर केजी वाला, ठीक है। ये रेट दिया हुआ, ऐसा क्या है भाई रेट है। अब कह रहा है उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 26 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 30% का लाभ हो। देखो अब यहां का डाटा रखना है। हमने बोला था कि जो वैल्यू ये है और जो वैल्यू ये है और जो आप ये वैल्यू निकालेंगे, ये तीनों सेम कास्ट का होना चाहिए। अगर ये रेट लिया गया है तो फाइनली ये है क्या सीपी, रेट आप किसी का बता रहे हैं तो वो सीपी है, ठीक है। यहां भी रेट आपका क्या है सीपी है, ये भी रेट क्या है इसका सीपी है, लेकिन इन दोनों को मिला करके वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है। क्या कर रहा है भाई सेल कर रहा है, तो सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30% का, तो 30% का प्रॉफिट हुआ तो ये 130 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 30% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस 130 होगा, तो 130 का वैल्यू कितना हो गया 26, 130 का वैल्यू कितना हो गया 26, तो 130 का वैल्यू हो गया 26, तो बोलिए 100 का वैल्यू क्या होगा
तो 100% का वैल्यू होगा 26/130 गुने आपका 100, तो ये आपका हो जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे भाई 20 रुपया प्रति केजी, अर्थात यहां पर जो रेट हो जाएगा उसका जो आपने दोनों को मिलाया वो कैसे हो जाएगा 20 रुपया प्रति केजी। अब आप यहां से रेशियो निकाल लीजिए, तो ये आपका आ गया 4 और यहां से ये आपका आ गया 7। तो बोलिए किस अनुपात में मिलाया गया था, तो आपको मिलाया गया था 4:7 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 240 किलोग्राम चावल है। कितना चावल है भाई, तो 240 केजी। 240 केजी आपका क्या है चावल है, ठीक। कह रहा है कुछ चावल को 10% के लाभ पर बेचता है, शेष चावल को 15% के लाभ पर बेचता है। कुछ चावल को बेच देता है 10% पर, शेष चावल को बेच देता है 15% पर। लेकिन जब टोटल को देखता है तो उसका लाभ जो होता है वो कितना होता है भाई 12%। टोटल पर लाभ कितना होता है 12%। तो यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा 3:2, अर्थात 3:2 के अनुपात में वो क्या कर रहा है मिश्रित कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 10% लाभ पर कितना बेचा गया, तो 10% लाभ पर तो यही ना बेचा गया है 3 यूनिट, तो 3 और 2 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा 240। तो बोलिए अगर 3 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 240/5 गुने 3, ये खत्म हो जाएगा आपका कितने बार में, तो 48 बार में, ठीक है 48 बार। तो 48 दिया 144 केजी जो होगा उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति दूध जिस भाव से खरीदता है उसमें पानी मिलाकर उसे उसी भाव से बेच देता है। देखिए बात को समझिएगा, इसे हम दो मेथड से डिस्कस करेंगे, एलिगेशन से भी बनाएंगे, लेकिन एलिगेशन से आप बनाइएगा तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, और दूसरा मेथड भी हम आपको बताएंगे शॉर्ट करने के लिए, उससे समय बचाने के लिए। देखिए यहां कह रहा है कि एक व्यक्ति जिस भाव से खरीदता है उसमें पानी मिलाकर उसी भाव से बेच देता है। इसका मतलब कि जितना आपका दूध का सीपी है, दूध का सीपी जितना है 1 लीटर या जो भी मात्रा हो, ठीक है, जो भी मात्रा आपको दिया, यहां मात्रा आपको लीटर में दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं 1 लीटर। 1 लीटर दूध का जो सीपी होगा वही आपका होगा 1 लीटर मिश्रण के एसपी के बराबर। मिश्रण के एसपी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अरे जितना में खरीदता है उतने में बेचता है, तो खरीदता है तो वो तो दूध खरीदा, वो तो क्या खरीदा दूध, लेकिन जब बेचा तो क्या बेचा दूध और पानी मिलाकर ना बेच रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो सीपी है, जो सीपी है वो क्या है भैया, तो सीपी है 1 रुपया। सीपी क्या है 1 रुपया, हमने मान लिया कि सीपी क्या है, मिल्क का सीपी क्या है 1 रुपया, यहाँ मिल्क हमने लिख दिया, तो मिल्क कितना हो गया 1 का। अब देखिए हमने बोला, आपको पहले भी बता रखा है कि एलिगेशन में जब भी आप पानी मिलाएंगे, दूध में आप पानी मिलाएंगे, तो ऐसा बात नहीं है कि पानी पैसा से खरीद कर आप लाके मिलाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप पानी डायरेक्ट कल पर जाएंगे, चलाएंगे और मिला देंगे, मतलब पानी आप 0 रुपए का मिला रहे हैं, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 0। हम यहाँ सीपी से सॉल्व कर रहे हैं, हम सबका सीपी लेंगे, ठीक है, सीपी से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 0। अब देखिए 1 रुपए का सामान था, लेकिन जब ये बेच रहा है तो इसे 20% का मुनाफा हो रहा है, तो 1 रुपया में खरीदा है तो बेचा भी तो 1 ही रुपया में है, ध्यान दीजिए, बेचा भी तो 1 ही रुपया में है, क्योंकि 1 लीटर दूध का जो सीपी है वही 1 लीटर मिश्रण का क्या है एसपी है। तो अगर 1 रुपया सीपी है तो सेलिंग प्राइस भी क्या है 1 रुपया ही है, तो क्या इसका सीपी हम निकाल सकते हैं, तो इसका सीपी निकलेगा बिल्कुल, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है आपको कितने का, तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो आप लिख सकते हैं कि सीपी 1 है, मतलब 100% का वैल्यू है वो क्या है आपका 1 है। 100% का वैल्यू 1 है तो 120% का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 100% का वैल्यू 1 है, नहीं सेलिंग प्राइस 1 है ना, तो 120% का वैल्यू 1 है। 120% का वैल्यू आपका 1 है, तो 100% का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 100/120, अर्थात 5/100, तो ये 5/6। तो ये आपका जो मिश्रण है, इस मिश्रण का जो सीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। मिश्रण का सीपी क्या हो जाएगा 5/6। अब आप यहां से रेशियो ले लीजिए, तो यहां से रेशियो लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है, और यहां से 5/6, ऐसे डायरेक्ट हम लिखते हैं 5 बट्टा क्या हो जाएगा ये 6, और यहां से आप घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 1/6। तो जो रेशियो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है 5:1। रेशियो क्या आ रहा है 5:1। तो अब इसमें कह रहा है कि 1 लीटर आपका क्या है दूध है, लेकिन यहाँ कितना आ गया 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू 1 लीटर, 1 लीटर
तो 1 लीटर में कितना ml होता है, तो 1000 ml होता है। तो 5 यूनिट का वैल्यू 1000। तो आपसे पूछा गया कि इसमें पानी कितना है, पानी की मात्रा क्या है, तो पानी आपका 1 यूनिट है। तो बोलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1000/5 अर्थात कितना हो जाएगा भाई, 200 ml जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। लेकिन ये मेथड बहुत लेंदी हो गया, बहुत सारे बच्चों को ये बात भी समझ में नहीं आया होगा। तो आप देखिए, हम यही बात आपको समझा रहे हैं कि आप जबरदस्ती कहीं एलिगेशन मत लगाइए। अगर वहां लग रहा है कि नहीं एलिगेशन लगाने से समय हमारा बच सकता है, तभी एलिगेशन लगाइए। अगर आप जबरदस्ती वहां करेंगे तो वहां समय आपका ज्यादा लग जाएगा। इस बात को आप समझिएगा। देखिए अब हमें यहां पर क्या निकालना है भाई, फिर उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। मेथड 2, आपको यहां पर थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ज्यादा। अच्छा एक बात बताइए, आप 40 रुपए प्रति केजी के दर से या प्रति लीटर की दर से 1 लीटर दूध खरीद के लाए, ठीक है, और उसमें आपने पानी मिलाया, और उसको 40 के भाव से ही बेच दिया। या आप ऐसे समझिए कि आपने 40 के भाव से खरीदा और 40 के भाव से बेच दिया। तो 40 के भाव से खरीदा और 40 के भाव से ही बेचेगा तो ना लाभ ना होगा ना हानि होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ हो रहा है कितने परसेंट का भाई, 20% का। तो 20% का वो लाभ क्या है, इसका मतलब है कि उसने 20% का जो पार्ट है उसमें वो पानी मिला दिया। क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। तो देखिए वाटर जो है इसमें वो कितना परसेंट उसने मिलाया, 20%। जितना प्रॉफिट होगा वही वाटर का मात्रा होगा, क्योंकि जितने में खरीदा उतने में ही अगर बेचेगा तो उसे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब है कि उतना परसेंट ही वो क्या कर रहा है, वाटर मिला रहा है। लेकिन मिल्क जो है वो अपने आप में तो 100% है, मिल्क तो उसने जितना भी दिया उसका रेट तो सेम है, 40 का खरीदा था 40 का ही बेच रहा है, तो वो तो क्या है आपका सेम है। तो इसलिए ये हमेशा 100% होगा। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मिल्क को 100% लिखेंगे और जितना परसेंट का प्रॉफिट होगा वो आपका वाटर होगा। तो जो रेशियो डायरेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 5:1। इस 5 का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 5 का वैल्यू 1000 ml है, तो 5 का वैल्यू 1000 ml, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। अब देखिए कितना फास्ट बन गया। तो इस चीज को आप समझिएगा, जबरदस्ती कहीं पर एलिगेशन नहीं लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेचने पर 12.5% का क्या हो, लाभ हो। देखिए क्रयमूल्य पर बेच रहा है तो ये मिल्क है, ये वाटर है। तो जब क्रयमूल्य पर दूध को बेच रहा है तो ये तो प्योर है, 100% होगा। लेकिन इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो क्वेश्चन के अनुसार प्रॉफिट 12.5% का हो रहा है, 12.5%। तो 12.5%। देखिए 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, एक 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/8। तो आपसे यही ना पूछा गया कि किस अनुपात में मिलाया गया है, पूछा जा रहा है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण के क्रयमूल्य पर बेचने पर 12.5% का लाभ हो। तो जो रेशियो होगा क्या होगा, 1:1, अर्थात 8:1 इसका आंसर होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 7। देखिए टाइप 7 में जो क्वेश्चन लिया गया है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत आने वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये डबल एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें 2 बार एलिगेशन लगाना होगा, 2 बार आपको एलिगेशन अप्लाई करना होगा। जनरली ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आपको बुक में मिलेंगे, 1-2 बार एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको इसे आराम से समझना है। खास करके ये मेंस में ही पूछा जाएगा, पीटी में इस लेवल का क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन। करा एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, यदि वह इन वस्तुओं को पृथक रूप से बेचता है, ठीक है, अलग अलग करके बेचता है, पहले वस्तु को, दूसरे वस्तु को और तीसरे वस्तु को अगर पृथक रूप से बेचता है तो जो इसका प्रॉफिट है वो 12, 19 और 23% है। 12%, 19% और क्या है आपका 23% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि पहली और, ठीक है, यदि वह पहली 2 प्रकार की वस्तु को एक साथ बेचता है, इन पहली 2 को एक साथ बेचता है, पहली 2 को जब एक साथ बेचता है तो इसका प्रॉफिट 15% होता है। कितना परसेंट होता है, 15%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि वह इन तीनों को एक साथ बेचता है, जब सभी को एक साथ बेचता है, जब तीनों को ये एक साथ बेचता है, तीनों को मिलाकर के जब बेचता है तो इसका प्रॉफिट जो होता है वो कितना परसेंट है, तो वो आपका 17% है, 17%, ठीक है।
फिर कहा जा रहा है कि यदि उसके पास कुल 560 वस्तु, देखिए यहां सुधार लीजिएगा, इस 560 को काट करके 560 को काट करके आपको कर देना है कितना भाई, तो आपको कर देना है 620 वस्तु, ठीक है, 620 वस्तु, ये सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 560 को सुधार करके 620 कर लीजिएगा, ठीक। तो पृथक रूप से वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अब देखिए, पहले पर इसे प्रॉफिट हो रहा था 12% का, दूसरे पर प्रॉफिट हो रहा था 19% का, पहला दूसरा, लेकिन जब दोनों को मिलाकर बेचा तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया, 15%, ठीक है। इसका मतलब कि इसका अगर 4 लिया है तो इसका क्या लिया है, 3 लिया है, मतलब इसके मात्रा का जो रेशियो होगा वो 4 अनुपात क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अब एलिगेशन फिर हमें लगाना होगा, लेकिन एलिगेशन हम लगाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो मिला वो सिर्फ पहला और दूसरी वस्तु के संख्या का रेशियो मिला, अभी हमें तीसरे का किसी भी तरह से निकालना है। तो तीसरे के निकालने के लिए ध्यान दीजिए, जब कहा जा रहा है कि इन तीनों को जब मिलाता है तो 17% मिश्रण बनता है, 17%, तो मिश्रण का जो मात्रा हो गया वो कितना हो गया, 17, माने मिश्रण को तो फाइनली ये 17% पर बेच रहा है। तो आपको पता है कि औसत का जो वैल्यू होता है, इससे एक डाटा छोटा होता है और एक डाटा क्या होता है, बड़ा होता है, एक छोटा होता है और एक क्या होता है, बड़ा होता है। तो कौन सा वैल्यू लिया जाए, अगर आप 19 लेते हैं, अगर आप यहाँ पर 19% लेते हैं और यहाँ पर 23% लेते हैं तो एलिगेशन अप्लाई होगा, क्योंकि 19 और 23 के बीच में 17 होना चाहिए, नहीं अप्लाई होगा, तो ये 19 आप नहीं ले सकते हैं, तो आप क्या ले सकते हैं भाई, 12 ले सकते हैं, अर्थात ये आपका पहला और ये आप तीसरा लेकर के एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या आ गया, ये तो ये आपका आ गया कितना, 6, और यहां पर ये आपका कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 5। अब देखिएगा, यहां पर पहला रेशियो में 4 है, लेकिन यहां पर पहला रेशियो में क्या है, 6 है, तो इसे हम क्या करेंगे भाई, बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करिए, इसमें आप गुना कर दीजिए किससे, 2 से, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, इसमें किससे गुना कर दीजिए, 3 से। देखिए ये भी आपका 12, ये भी आपका क्या हो गया, 12। जब इसमें 3 से गुना तो इसमें भी आपका 3 से गुना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से आपका गुना हो जाएगा। तो जो आपका संख्या में वैल्यू हुआ वो क्या हो गया भाई, पहला, दूसरा और तीसरा, ये वस्तु का जो नंबर का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो 12 अनुपात, दूसरे का कितना हो गया, 9 अनुपात 10, 12 अनुपात 9 अनुपात 10, तो 12 10 22, 22 3 31, तो आप बोल सकते हैं कि 31 यूनिट का जो वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो 620 दे रखा है, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 31 दूनी 62 20, तो 12 का वैल्यू क्या होगा, 12 दूनी 24 240, 9 का वैल्यू क्या होगा, 9 दूनी 18 180, 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 200। तो ये आपका संख्या हो गया उन वस्तुओं का कि पहली वस्तु 240 थी, दूसरी 180 और तीसरी क्या 200। तो ये आपके डबल एलिगेशन के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे और इसे एक दो बार रिवर्स करके देख लेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की वस्तुएं है, यदि वह सभी प्रकार की वस्तुओं को बेच देता है तो उसे पृथक रूप से, देखिए 3 वस्तु है, ठीक है, हम तीनों वस्तु लिखते हैं भाई, ये पहला वस्तु हो गया, ये दूसरा वस्तु, ये तीसरा वस्तु, तो पृथक रूप से उसको जो प्रॉफिट होता है वो क्या है भाई, तो पहले पर होता है 25% का, दूसरे पर होता है 18% का और तीसरे पर होता है 26% का, ये पहला बात बोला। आगे बढ़ते, पहली और दूसरी प्रकार की वस्तु का औसत लाभ जो है वो 20% है। देखिए पहली और दूसरी अगर ये दोनों को मिलाकर बेचता है तो औसत लाभ जो इसका है वो कितना परसेंट है, 20% है। फिर कह रहा है कि दूसरी और तीसरी वस्तु के प्रकार की वस्तुओं का औसत लाभ 21% है, दूसरी और तीसरी का जो है वो आपका क्या है भाई, 21%। पहली और दूसरी का बोला है कितना है, 20%, दूसरी और तीसरी का बोला है कितना भाई, कि 21%, ठीक है। यदि वह सभी वस्तु को एक साथ बेचता है तो औसत लाभ प्रतिशत क्या होगा, यदि सभी वस्तु को एक साथ वो बेच दे तो उसका औसत लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये डबल एलिगेशन का क्वेश्चन है, यहां पर 2 बार एलिगेशन आपको लगाना होगा। पहला एलिगेशन आपको लगाना होगा 25% और 18%, ठीक है।
ये आपका है पहला और ये आपका है दूसरा। लेकिन जब इसको मिलाकर बेचना है तो कितना परसेंट हो जा रहा है, 20%। ठीक है, अब यहां से आप घटाएंगे भाई तो ये 2 आ जाएगा, यहां से घटाएंगे आप 5 आएगा। तो जो रेशियो आपका बना वो कितना बन गया, 2:5। अब आपको यहां पर कहा जा रहा है कि दूसरा दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा, तो दूसरा का तो 18% है और तीसरा का आपका 26% है। लेकिन जब इसको मिला के बेचता है तो इसका औसत जो है वो 21% है। आप इधर से घटाएंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, इधर से घटाएंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो अब देखिए ये आपका रेशियो निकल गया, पहले दूसरे और तीसरे, पहले दूसरे और तीसरे का जो औसत हुआ वो, सॉरी जो एवरेज हुआ वो क्या हुआ, 1 2 3, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर रेशियो आपका जो निकला, पहला में 2 वस्तु है, दूसरे में 5 और तीसरे में कितना, 3 वस्तु है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, औसत फाइंड आउट करना है, हमें औसत फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताइए, यहां 2 है लेकिन इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 25%। यहां 5 वस्तु है और प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना परसेंट है, 18%। यहां 3 वस्तु है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 26%। तो आपको यहाँ एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं योग बट्टा संख्या। अरे एवरेज क्या होता है, योग बट्टा, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है योग बट्टा संख्या, योग बट्टा संख्या। तो योग क्या है भाई यहाँ पर, तो देखिए अगर एक वस्तु पर 25% का प्रॉफिट है तो दो वस्तु पर कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। एक वस्तु पर प्रॉफिट आपका 18 है तो 5 पर 18 25 90। एक पर प्रॉफिट जो आपका है 26 का है तो 3 पर आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 26 दिया 78 हो जाएगा, 78। और बट्टा में ये टोटल कितने हो गए, तो बट्टा में आपका हो गया 5 3 8 8 2 कितना 10। तो यहां से कैलकुलेट करिए, ये आपका आ गया 8 और ये आपका है 9 7 16 5 21, 21 बट्टा 10 अर्थात क्या हो गया 21.8%, 21.8%। तो टोटल आपका सभी वस्तुओं पर जो औसत प्रॉफिट जो होगा, एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट जो आपका होगा वो कितना होगा भाई, 21.8% होगा। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे टाइप 8 के क्वेश्चंस को। किसका भाई क्वेश्चन है, टाइप 8 का क्वेश्चन है। और टाइप 8 में जो क्वेश्चन हमने ले रखा है ये किस चैप्टर से भाई, तो ये आपका एवरेज चैप्टर से। एवरेज हम बार बार बोल रहे हैं कि एलिगेशन से लगभग लगभग सभी चैप्टर्स के एक विशेष टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो हम सारे चैप्टर्स को यहां पर उठा लिए और सबके कुछ कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि एलिगेशन का अप्रोच कैसे लगता है। और जब आपका वो चैप्टर चलेगा तो वहां भी ये चीज मिलेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए एवरेज आपका, तो एवरेज बराबर बोलिए रियल में होता क्या भाई, तो ये होता है सम बटा नंबर। अरे सम बटा नंबर ही तो होता है योग, डाटा जो डाटा दिया गया, दिए गए डाटा का सम बटा में दिए गए डाटा की संख्या, यही ना होता है एवरेज। तो ये बात तो पहले आपको माइंड में रखनी है क्योंकि इसका प्रयोग किया जा सकता है बीच बीच में। अब चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि गणित की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक जो है, गर्ल का, जो गर्ल का औसत प्राप्तांक है वो क्या भाई 73 है। आगे बढ़ते हैं, लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो 71 है, बॉय का जो है वो कितना है भाई 71 है। अब कहा जा रहा है यदि इन सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो, सभी का औसत प्राप्तांक क्या हो 71.8 हो, तो कितने प्रतिशत लड़कियां इस परीक्षा में बैठी, कितने प्रतिशत लड़कियां। तो यहाँ तो सब चीज दिया हुआ है, अरे टोटल का दिया हुआ ही है, गर्ल का अलग बॉय का अलग दिया है। यहां से आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.8 आ जाएगा डिफरेंस, और यहां से करेंगे तो आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, आपका डिफरेंस 1.2। तो यहां से आप कैंसिल करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से 2 बार में, 4 से कितने बार में 3 बार में चला जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि कितने प्रतिशत लड़कियां इस परीक्षा में बैठी, तो बोलिए लड़की कितनी बैठी है, लड़की कितनी बैठी है 2, लड़की बैठी है 2, लेकिन टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो 3 और 2 5, तो 2/5 प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करके सिंबल लगा देंगे। बोलिए डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा आपका 20 दूनी 40%, अर्थात कितनी प्रतिशत लड़कियां परीक्षा में बैठी है, तो 40% लड़कियां। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, तो इसमें कहा जा रहा है कि 120 छात्रों का औसत अंक जो है 35 है। टोटल 120 स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट है। इन स्टूडेंट का जो औसत है आपका वो कितना है भाई 35, मतलब टोटल का जो औसत है वो कितना है 35। आगे बढ़िए, उसमें से पास होने वाले का है औसत 39, जो पास हुए हैं उनका औसत कितना है 39,
और जो फेल होने वाले छात्रों का औसत क्या है 15। जो फेल हुए हैं उनका औसत कितना है भाई, तो 15 है। तो कह रहा है कितने विद्यार्थी पास हुए, ये पूछा जा रहा है। तो क्या करना है भाई, यहां से आप घटा लो, यहां से घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, और यहां से घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो रेशियो क्या होगा आपका, तो 5 अनुपात क्या होगा 1, 5 अनुपात क्या होगा 1। अब देखिए टोटल कितने हुए 5 और 1 6, तो 6 यूनिट का वैल्यू प्रश्न में दे रखा है कि टोटल विद्यार्थी आपके कितने 120। तो बोलिए 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि बताइए पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो पास होने वाले विद्यार्थी 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20 गुने 5 अर्थात 100 विद्यार्थी जो है वो क्या हुए हैं भाई, पास हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत क्या है भाई, 400 रुपया है। यहाँ मैनेजर है, और यहाँ कर्मचारी लेबर का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो औसतन है वो कितना है भाई 400 रुपये, इन सबों को मिलाने पर क्या है आपका 400 रुपया। आगे बढ़ते हैं, मैनेजर का साप्ताहिक वेतन का औसत है 2400 रुपये। इसका साप्ताहिक वेतन का औसत क्या है, मैनेजर का है 2400 रुपया, जबकि कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत कितना है 300 रुपया। इसका क्या है तो 300 रुपया है, ठीक है, ये 300 रुपया है। तो मैनेजर तथा कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है, अनुपात पूछ रहे हैं, सीधा आप घटा लीजिए। बोलिए यहां से आप घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 100, और इधर से आप घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 2000, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। तो रेशियो जो आपका आएगा वो क्या आएगा 1:20, अर्थात अगर मैनेजर 1 है तो वहां पर जो कार्य करने वाले मजदूर है कर्मचारी है वो कितने हैं भाई संख्या में, तो 20 है। अब हम जो टाइप करने वाले हैं वो टाइप हमारा क्या है भाई 9 है, वो टाइप क्या है 9 है। और इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। क्या है भाई सिंपल इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हमने लिए हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी एलिगेशन से बनता है, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानना होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर बचपन से आप जानते हैं कि क्या होता है भाई, तो P गुने R गुने T बट्टा क्या होता है 100। ऐसे जब हम वहां पढ़ाएंगे तो ये चीज यूज नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो वहां बहुत जल्द और बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे, लेकिन यहाँ हम आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ हम आपको एलिगेशन सिखा रहे हैं। तो एलिगेशन सिखा रहे हैं इसलिए एलिगेशन के पैटर्न को समझिएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम बाई 100 होता है, ठीक है। अगर यहां से आपको कोई चीज निकालना हो, मान लीजिए आपको रेट निकालना है भाई, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 100 गुने सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल इनटू क्या होगा टाइम। ये फॉर्मूले आप निकाल लेंगे। तो इन फॉर्मूलों को बस माइंड में रखना है और क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। करा एक व्यक्ति 7000 रुपए में से कुछ धन को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। देखिए 6% पर लगा दिया कुछ को, शेष को क्या करता है भाई 4% वार्षिक पर लगा देता है, शेष को 4% पर वार्षिक पर लगा देता है। तो 5 वर्ष के लिए उधार लगाया, यदि उसे कुल 1600 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो 6% पर उसने कितना धन उधार लगाया, ये पूछा जा रहा है। देखिए आराम से समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तो पहला मेथड आपका आएगा जो एलिगेशन है, ठीक है। जनरल मेथड से तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, वो बात नहीं है, समय बर्बाद होगा। तो यहाँ पर हम मेथड फर्स्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक मेथड हमने पीछे आपको बताया था, पीछे वाले वीडियो में देखे होंगे, JSM मेथड, उस मेथड से भी इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ 6%, यहाँ 4%, यहाँ वाला डाटा गायब, मतलब टोटल पर रेट मेरा क्या है गायब है। तो टोटल पर रेट निकाल लीजिए। तो टोटल पर रेट आप निकालने जाएंगे तो बोलिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका है अभी तक 1600 रुपया। तो 1600 गुने क्या हो गया 100, ठीक है। आपका प्रिंसिपल क्या दे रखा है, मूलधन क्या दे रखा है, तो मूलधन कह रहा है भाई 7000 है, तो ये 7000 हो गया। कितने वर्ष तक रख रहा है, तो 5 वर्ष तक रख रहा है, तो बट्टा में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए यहां से कैंसिल करिए, 1 2 3, 1 2 3, ये कैंसिल हो गया आपका, 5 से ही चला जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये आपका कितना आ गया 32/7%, ठीक है। अब यहां से घटा लीजिए, तो देखिए आप करेंगे तो 7 चौक 28, तो 32 में से 28 जाएगा, क्या हो जाएगा 4/7% यहाँ पर आ गया। और यहां से आप घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7 6 42, 42 में से 32 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10/7। तो यहां से अगर रेशियो आप लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, और 2 दूनी क्या 4, तो 2:5 जो आपका आया ये रेशियो आया। तो यहां पर यूनिट कितने भाई 5 और 2 7, तो आप बोल सकते हैं
कि हमारा 7 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 7000 है। 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, 7000 है। तो बोलो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1000 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि 6% वार्षिक दर पर कितना धन उसने लगाया, 6% वार्षिक दर पर। तो 6% वार्षिक दर पर कितना यूनिट लगाया गया है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 2 गुने 1000, 2 गुने 1000 अर्थात 2000 रुपया इसने क्या किया है, इस पर इन्वेस्ट किया है। तो ये था आपका मेथड फर्स्ट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम जेएसएम से सॉल्व करते हैं, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे भाई सॉल्व होगा, ठीक है। वो मेथड हमने पीछे डिस्कस भी किया है, उसे आप पीछे जानते भी होंगे, फिर भी आपको हम एक बार और बता रहे हैं। देखिए क्या है भाई, तो यहां पर आपको दिया है कि टोटल धन हमारा जो है वो कितना है, 7000। बहुत बढ़िया, ये टोटल धन आपका 7000 है। इसको दो पार्ट में बांटा, एक पार्ट को इसने लगा दिया 6% पर, 6% पर, और दूसरे को लगा दिया इसने 4% पर। ये आपका पहला पार्ट था, ये आपका दूसरा पार्ट था। हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं करिए, सबको 4% पर ही लगाइए। तो अगर ये 4% पर है तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि हमने मान लिया कि ये 4% है और फिर हम इसमें 2% ऐड कर देंगे, ठीक है। 4% प्लस 2%। तो अगर टोटल पर 4% इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान दीजिए, टोटल पर 4% इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक वर्ष में 4%, गौर करिए, एक वर्ष में जो आपका इंटरेस्ट होगा वो कितना परसेंट होगा, 4%। एक वर्ष में इंटरेस्ट कितना होगा, 4%। लेकिन टोटल कितना वर्ष तक लगाया गया है, तो 5 वर्ष तक लगाया है। तो 5 वर्ष में जो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4%, तो 5 का क्या हो जाएगा भाई, ये 20%, क्या हो जाएगा, 20%। तो इतने का आप 20% निकाल लीजिए, इसका 20%। तो इसका 20% जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो 100 से डबल जीरो कैंसिल, देखिए डबल जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से डबल जीरो कैंसिल, तो 7 दूनी 14, 1400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1400। ये क्या हो गया, 1400। लेकिन ब्याज मिल कितना रहा है, ब्याज मिल कितना रहा है, तो ब्याज मिल रहा है आपका 1600। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज हमें मिल रहा है 1600। आपने बोला कि मेरा जो कैलकुलेशन आया उसके अनुसार ब्याज कितना निकला, 1400। तो ये 200 रुपया जो बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है भाई मेरे, ये 200 रुपया क्यों बढ़ रहा है, तो ये 200 रुपया इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने ये 2% काउंट नहीं किया था, ये 2% आपने काउंट नहीं किया था। तो ध्यान देंगे, 2% आपने एक वर्ष में काउंट नहीं किया, तो 5 वर्ष में आपने 10% काउंट नहीं किया। ध्यान दीजिए, 2% आपने एक वर्ष में काउंट नहीं किया, तो 5 वर्ष में आपने कितना काउंट नहीं किया, 10%। इसका मतलब ये 200 जो है वो कितने परसेंट का वैल्यू है, तो 10% का वैल्यू है। अब दुनिया का कोई चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा भाई, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 2000 रुपया। अर्थात उसने 7000 रुपए में 6% पर लगाया था आपका 2000 रुपया, और 4% पर लगाया है कितना हजार रुपया, 5000 रुपया। 7000 में से अगर 2000 निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5000। तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4000 रुपए को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि पहले भाग पर ब्याज की दर है 8%, पहले वाले भाग पर ब्याज की दर कितना है भाई, 8% है। दूसरे वाले भाग पर ब्याज का दर कितना है, तो दूसरे भाग पर 10% है, दूसरे भाग पर 10% है। कह रहा है कि यदि कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया, कुल वार्षिक ब्याज कितना है, 352 रुपया, तो 8% दर पर कितना धन लगाया गया, इस पर आपसे धन पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले तो ये बीच वाला रेट आपको निकालना होगा, बीच वाला रेट आपको निकालना होगा। जब तक ये रेट आप निकालेंगे नहीं तब तक एलिगेशन अप्लाई नहीं होगा। तो आप चलिए भाई देखिए रेट निकालिए। तो रेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, रेट बराबर आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो 352 रुपया, क्वेश्चन कर रहा है 352 रुपया, तो 352 गुने 100, ठीक है। अब बट्टा क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 4000, प्रिंसिपल आपका कितना है, 4000। लेकिन टाइम क्या कर रहा है भाई, टाइम का कहीं जिक्र है, तो टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन कर रहा है कुल वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज मतलब कितना होता है, एक वर्ष का ब्याज। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, टाइम 1। देखिए 1 2 1 2, ये कैंसिल हो गया आपका। यहां पर आप चलेंगे तो ये आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 10 बार में, और 4 से 8 चौका 32 और 8 चौका 32, ठीक है। 8 चौका 32, 8 चौका 32, तो 8.8% आपका आ गया, 8.8%। तो आप यहाँ क्या रख देंगे, 8.8% रख देंगे। अब यहाँ से आप लीजिएगा, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा आपका, तो ये 1.2 बच जाएगा, 1.2%, और यहाँ से घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 0.8%।
अब यहाँ से परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 बार में और 4 से कितना बार में, 2 बार में, तो 3:2 आपका आ गया। तो 3 और 2 मिलकर कितना यूनिट होता है, 5 यूनिट। कितना होता है भाई, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 4000। प्रिंसिपल क्या दे रखा है आपका, तो 4000 दे रखा है। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 4000 दे रखा है। देखिए एक बात आप माइंड में रखिएगा, हम जो बात बता रहे हैं ये रेशियो जो निकल रहा है वो प्रिंसिपल का रेशियो निकल रहा है। ये रेशियो किसका निकल रहा है, प्रिंसिपल का निकल रहा है, क्योंकि रेट जो हम निकालते हैं वो किससे कंपैरिजन करके निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल से। तो ये रेशियो हमेशा प्रिंसिपल आएगा। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि जिस रेट से आप जो आपका यूनिट होगा एलिगेशन उसी के बारे में बताता है, आपको बस देखना है। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन जो किया जा रहा है वो प्रिंसिपल से किया जा रहा है, इसलिए क्या बताएगा, प्रिंसिपल बतलाएगा। ये बात माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि रेट से आप लेकर चले तो प्रिंसिपल का रेशियो कैसे निकल गया, ये एलिगेशन का मेथड ही है, स्टार्टिंग में हमने बताया था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया क्या भाई कि 8% दर पर कितना धन लगाया गया, 8% पर, ये 8% पर, तो 8% पर 3 यूनिट लगाया गया है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 800, 38 का 2400, 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 2400 रुपया। अर्थात 2400 रुपया क्या किया गया है, 8% के दर पर निवेश किया गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 10। देखिए टाइप 10 में जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। किस टॉपिक के क्वेश्चन है भाई, तो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है तो इसे भी हम 2-3 तरीके से बताएंगे। ठीक है ना, हम जनरल से ही बता देते हैं और 2 मेथड से बता देते हैं, लेकिन यहां पर पर्पस मेरा है एलिगेशन समझाना। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको ब्रीफ में समझाएंगे, लेकिन यहां हम एलिगेशन पर फोकस करेंगे। फिर भी आप मेथड पहला देखिए, पहले जनरल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल 60 प्रश्न है, सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। कितने प्रश्न है भाई, टोटल प्रश्न कितने हैं, तो टोटल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं टोटल जो है वो कितने हैं भाई, 60। सही अगर कोई राइट आंसर देता है तो उसको कितना अंक मिलता है, 4 अंक। कितना अंक मिलता है, 4 प्लस 4। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए अगर वो रॉन्ग कर दिया, अगर ये राइट किया और अगर ये रॉन्ग कर दिया तो उसका 1 नंबर क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है। यदि कोई विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर देता है और उसे 130 अंक प्राप्त होता है तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। ठीक है, चलिए देखिए इसको जनरल से बताते हैं। हमने मान लिया कि टोटल उसने जो सही उत्तर दिए वो कितने हैं भाई, x है। हमने मान लिया कि टोटल जो उसने सही उत्तर दिए वो कितने हैं, x। तो अगर उसने x सही उत्तर दिया और टोटल 60 प्रश्न तो रॉन्ग आंसर कितना उसने दिया, तो 60 - x दिया। अरे टोटल x राइट है तो रॉन्ग कितना है, 60 - x। एक राइट पर उसे नंबर कितना मिल रहा है, 4, लेकिन एक रॉन्ग पर उसका नंबर कितना कट रहा है, 1। तो फाइनली जो उसका नंबर आ रहा है इतना तो उसने राइट बनाया, इतना उसका नंबर आना चाहिए था, लेकिन निगेटिव मार्किंग की वजह से इतना नंबर क्या हो गया, कट हो गया। तो कट हो गया तो नंबर उसको मिला कितना फाइनली भाई, तो नंबर मिला क्वेश्चन के अनुसार 130। अरे क्वेश्चन के अनुसार नंबर कितना मिला है, 130। तो अभी x तो फाइंड आउट करना है, निकालो भाई। 4x - 60 प्लस, देखो ये आपका माइनस माइनस, ये आपका देखिए यहाँ पर माइनस, यहां से गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस हो गया और ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। ये आपका प्लस हो गया, ये क्या हो गया आपका माइनस हो गया। तो माइनस ये आपका 1 × x, तो ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, इक्वल टू x हो क्या हो गया 30। ठीक है, यहां से हम चलेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 3x, ये आपका कितना आ गया 3x। ठीक है, ये घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, तो ये आपका 3x आ गया। एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है कि ये तो नंबर नेगेटिव घटेगा ना, ये देखिए ये प्लस है ना, ये नंबर और ये नंबर मिलकर तो ये आ रहा है। अरे ये पॉजिटिव और ये आपका, तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ये आपका माइनस ही रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या आप ये माइनस सिंबल नहीं लगा के डायरेक्ट यहाँ माइनस कर सकते थे, बात को समझिएगा। यहाँ माइनस सिंबल नहीं लगा के आप डायरेक्ट यहाँ माइनस कर सकते थे, लेकिन अगर आप माइनस सिंबल लगा रहे हैं तो ये निगेटिव मार्क्स हो गया, ये पॉजिटिव मार्क्स हो गया। दोनों मार्क्स जब मिलता है तो उसका कितना आता है, 130 आता है। तो चलिए ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ये 4x और x क्या हो गया 5x, और ये उधर जाके 190 हो गया। तो जो x का वैल्यू हो जाएगा ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, बचती है 15 और 8 × 5 = 40, 38। अर्थात जो इसने सही उत्तर दिया है वो कितना है भाई, 38 प्रश्न के 60 प्रश्न में 38 प्रश्न का इसने क्या दिया है, सही उत्तर दिया है। ये आपका जनरल तरीका था, लेकिन इसे क्वेश्चन को आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम इसको एलिगेशन से डिस्कस करके दिखाते हैं, एलिगेशन से सॉल्व करके दिखाते हैं। दूसरा मेथड देख लीजिए, एलिगेशन। अगर हम एलिगेशन का बात करें कि एलिगेशन कैसे अप्लाई होगा, तो देखिए इसने 60 प्रश्न
उठाए हैं भाई, क्वेश्चन जो उठाए हैं वो कितने हैं, 60 है। हमने मान लिया कि उसने सबके सब प्रश्न को सही जवाब दे दिया। अगर सबके सब प्रश्नों का उसने सही जवाब दिया होता तो क्या होता भाई, प्रत्येक प्रश्न पर उसे 4 मिलता, तो टोटल जो अंक मिलता उसको 240 मिल जाता। अब हम मान रहे हैं कि उसने सबके सबका गलत आंसर दे दिया। अगर गलत आंसर दिया तो प्रत्येक प्रश्न पर उसका 1 नंबर कट जाता, तो उसका नंबर क्या आता, -60 आता। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो उसके नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं भाई, 130। अरे दोनों को मिला करके, नेगेटिव और पॉजिटिव मिला करके उसके नंबर आ कितने रहे, 130। तो यहां से आप घटा लीजिए। देखिए यहां से घटाइएगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐड हो जाएगा 190। यहां से घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 110। 110 ही आएगा ना, हाँ 110 ही आएगा, 110। यहां से आपका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 19 अनुपात क्या हो जाएगा, 11। तो 19 से 11 कितना हो गया, 30। तो 30 यूनिट का जो वैल्यू प्रश्न में दे रखा है वो क्या है, 60। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो बोलिए इसने कितने सही दिए हैं, तो 19 यूनिट सही दिए। तो 19 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 19 गुने 2 अर्थात 38 प्रश्न का इसने सही जवाब दिया है। अगर गलत पूछा होता तो आप बताते 11 गुने 2, ये कितना हो जाता, 22 आपका आता। 22 का इसने गलत आंसर दिया। देखिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम इसको ऑप्शन से भी बनाए, तो ये ऑप्शन से भी बनेगा। ऑप्शन से भी फास्ट ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से ये आपको समय लेगा। आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है और नंबर सिस्टम में हम पढ़ाएंगे भी, पुनः पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। ठीक है, देखिए इसे ऑप्शन से यदि आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा भाई, अगर आप इसको ऑप्शन से देखते हैं तो क्या है, देखिए पहला है 22, दूसरा है 40, तीसरा है 30 और चौथा है 38। ठीक है, ये सही है, ये सही वाले हैं, ये सही वाले हैं। इधर हम लिखते हैं गलत वाले, गलत वाले। तो अगर इसने 22 आपके, अगर इसने क्या किया भाई कि 22 जो है वो आपका आंसर दे दिया क्या, सही, सही आंसर दे दिया, तो गलत कितना दिया होगा, 38। अरे गलत कितना दिया होगा, 38 दिया होगा। तो गलत के लिए नंबर कटेगा 1, गलत के लिए नंबर कटेगा 1, लेकिन इसके लिए नंबर जुटेगा कितना, 4। तो 22 चौक 88। अब बताइए 88 में से 38 घटेगा तो कभी भी 130 आएगा। अरे इसका वैल्यू कभी भी 130 आएगा नहीं, आएगा, गलत। अब देखिए अगर 40 इसने सही दिया होता तो 40 में 4 से गुना और गलत कितने हो जाता, 20। तो 20 नंबर हम इसमें से माइनस कर लेते। तो देखिए 4 चौका 160, 160 में से आपका 20 जाएगा तो 140 आएगा, जबकि क्वेश्चन करा 130, ये भी गलत है। देखिए अगर 30 तो इसमें 4 से गुना और 30 ही रॉन्ग हो जाता, तो 30 में आप माइनस करते तो ये 120 में से 30 की आपका 90, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर होगा। ऐसे चेक कर लीजिए आप। देखिए इसमें गुना करिए आप किससे, 4 से, और 22 है तो 22 गलत है तो ये माइनस कर दीजिए, 22 ये माइनस कर दीजिए। तो बोलिए ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 8 चौका 32, 2 कैरी 3, 4 3 12, 3 15। देखिए 152, 152 में से 22 आप ले जाएंगे तो क्या आ गया, 130 आ गया। तो इस प्रकार से भी आप देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला जो है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को 30 दिन के लिए काम पर लगाया गया। ये शर्त रखा गया कि जिस दिन वह काम पर आएगा 50 रुपया दिया जाएगा और जिस दिन वह काम पर नहीं आएगा 10 रुपया दंड देना होगा। यदि वह 1200 रुपया प्राप्त करता हो तो कितना दिन वह काम पर नहीं आया। देखिए ये भी क्वेश्चन वही है। अरे वहां पर एक सही के लिए मिलता था मार्क्स और गलत के लिए काट रहा था। यहाँ जिस दिन आ रहा है उस दिन पैसा मिल रहा है, जिस दिन नहीं आ रहा है पैसा कट जा रहा है। तो बात तो वही है। आप इसको भी तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एलिगेशन पढ़ा रहे हैं इसलिए एलिगेशन से बता देते हैं और जनरल भी बता ही देते हैं आपको। ठीक है, जनरल से आप देख लीजिए, पहला जनरल से आप देख लीजिए। देखिए एक व्यक्ति को 30 दिन के लिए रखा जाएगा। ठीक है, 30 दिन के लिए टोटल दिन कितना है, तो टोटल जो डे है आपके वो कितने हैं, 30 है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जिस दिन वो आता है उसे 50 रुपया दिया जाता है, जिस दिन वो नहीं आता है 10 रुपया दंड के रूप में काट दिया जाता है, और इस प्रकार उसको 1200 मिला। तो कितना दिन वो काम पर नहीं आया, नहीं आया। हमने मान लिया कि नहीं आया x दिन, नहीं आया कितना दिन भाई, x दिन। तो नहीं आया x दिन तो आया कितना दिन, तो 30 माइनस x दिन आया, और नहीं आया कितना दिन भाई, x दिन। जब नहीं आया तो दंड उसका होता है 10 रुपया, तो हर दिन 10 रुपया कट जाएगा। लेकिन जब वो आया तो उसे मिला कितना रुपया भाई, तो प्रत्येक दिन 50 रुपया। तो ये टोटल पैसा फाइनली उसको मिलता कितना है, क्वेश्चन के अनुसार 1200 रुपया। अब कैलकुलेट कर लेना है। देखिए ये आपका हो गया 1500 और माइनस ये आपका हो गया 50x। ठीक है, और ये आपका हो गया कितना, माइनस आपका कितना हो गया, तो माइनस ये आपका हो गया 10x और बराबर ये आपका आ गया 1200। ये इधर आएगा
तो ये इधर आके आपका हो जाएगा 300, ये उधर जाके आपका हो जाएगा 60x। तो कितना आ गया 5, अर्थात कितना दिन वो नहीं आया भाई, तो 5 दिन वो नहीं आया। ठीक है, तो ये था जनरल अप्रोच, जनरल से आप बना लिए। आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, चलो भाई एलिगेशन से बना लें। मान लो कि सभी दिन आया, सभी दिन वो आया, एक भी दिन बीट नहीं किया, तो अगर सारे के सारे दिन आएगा तो 30 के 30 दिन आएगा, तो प्रत्येक दिन उसको 50 रुपए मिलेगा, तो उसको 1500 रुपए मिल जाएगा भाई। हमने मान लिया सब दिन वो नहीं आया, सब दिन वो आया ही नहीं, तो एक दिन में उसका 10 रुपया गया, तो 30 दिन में कितना चला जाएगा, तो -300 चला जाएगा। लेकिन फाइनली उसके पास आ कितना रहा भाई, 1200 रुपया। कितना, 1200 रुपया। यहाँ घटाएंगे तो एक माइनस एक प्लस है, ये कितना हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा। और यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। रेशियो आपका कितना आ गया 5:1, तो 5:1:6, तो 6 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितने दिन के बराबर है, तो 30 दिन के बराबर है। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितने दिन के बराबर हो जाएगा, 5 दिन के बराबर हो जाएगा। ये नहीं आपको निकालना है, तो नहीं ही ना आपका 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट है, नहीं आया कितना दिन भाई, तो नहीं आया आपका 5 दिन, और आया कितना दिन, तो 25 दिन, 25 दिन आया, 5 दिन नहीं आया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से भी कुछ प्रयास करिए, सारा चीज हम ही नहीं बताएंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, वो चीज हमने पिछले क्वेश्चन में बता रखी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियां कितनी हैं। देखिए आइए भाई, इसको भी पहले हम जनरल से सॉल्व कर लेते हैं, जनरल मेथड से पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर एलिगेशन से सॉल्व कर देंगे, जीएसएम से भी सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और बकरी है, पूछ के रहा है मुर्गी की संख्या, हमने मान लिया मुर्गी कितने भाई, तो मुर्गी आपकी x है, मुर्गी कितनी x। अब देखिए जितना सर होगा उतने ही जानवर होंगे, क्योंकि मुर्गी का भी एक ही सर होता है और आपका बकरी का भी एक ही सर होता है, तो जितने सर उतने जानवर। तो अगर मुर्गी आपका x, तो बकरी कितनी, अरे बोलो बकरी कितनी, तो टोटल जानवर हैं जिनके सिर है 240, तो बकरी क्या हो जाएगी 240 माइनस x, क्या हो जाएगी 240 माइनस x। अब कह रहे हैं कि जो इनके सब पैर है, पैर जब मिलाया जाता है तो वो होता है 640। तो देखिए मुर्गी कितने पैर, 2 पैर, और बकरी का कितना पैर हो गया, तो 4 पैर। ठीक है, तो टोटल पैर क्वेश्चन के अनुसार है कितना 640, बस इसे कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपका आ गया 2x, अब प्लस ये 24 चौका 96 हो जाएगा, तो 960, और माइनस ये 4x इक्वल टू 600 क्या हो गया 40। अब देखिए ये इधर 640 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 160। x का वैल्यू कितना आ गया 160, x का वैल्यू 160, अर्थात जो आपकी मुर्गियों की संख्या है वो कितनी है 160 है। ये तरीका हो गया। चलिए हम इसको एलिगेशन से बना देते हैं। एलिगेशन में हम पैर लेकर चलते हैं, हम क्या लेकर चलते हैं भाई, सबका पैर, पैर, यहाँ पैर किसका, मुर्गी का, ठीक है, यहाँ पैर किसका, बकरी का, बकरी का पैर ले लिया, और यहाँ पैर किसका, सबका। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि सारे जो जानवर थे वो सब के सब मुर्गी ही होते, सब के सब क्या होते भाई, मुर्गी, तो सब के सब अगर मुर्गी होते तो टोटल जानवर थे कितना 240, तो 240 गुने 2 पैर होता, अर्थात 480 पैर होता। हमने मान लिया कि सबका सब जो जानवर है वो क्या है भाई, बकरी, तो 240 जानवर है और सबका सब जानवर यदि बकरी होगा तो इसके 4 पैर होते हैं, तो होंगे कितने 960। लेकिन क्वेश्चन करा नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो टोटल पैर है वो है कितना 640, तो आप यहां से घटा लो, यहां से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 320, और यहां से आप लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 160। तो जो रेशियो आपका बना वो क्या बना, 2:1 का बना, 2:1 का, तो 2:1, तो 2 और 1 कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया, और 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में टोटल जानवर कितने दे रखे हैं 240, तो 3 यूनिट का वैल्यू 240 यदि है, 240 यदि है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो आपसे मुर्गी पूछा गया, मुर्गी कितनी है 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू 80 दूनी क्या हो जाएगा 160, और अगर आपसे बकरी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा 80 है ना, 80, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 80, तो 160 आपके कितने मुर्गी और बकरी कितना आपका हो गया, तो ये 80। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम इसको जीएसएम से बनाएं, तो जीएसएम से भी बना लीजिए, ये जीएसएम से भी बन जाएगा। देखिए कैसे, टोटल जो आपके जानवर हैं वो कितने हैं भाई, तो टोटल आपके हैं 240, इसमें कुछ है मुर्गी, कुछ मुर्गी
और कुछ क्या है भाई, बकरी, कुछ मुर्गी और कुछ क्या है आपका, बकरी। मुर्गी के होते हैं 2 पैर, बकरी के होते हैं 4 पैर, हम 2 पैर तोड़ देंगे, हम बोलेंगे नहीं सबका 2 ही पैर होना चाहिए। सबका कितना पैर होना चाहिए, 2 ही पैर होना चाहिए। तो अगर सबका 2 ही पैर होगा तो टोटल पैरों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 480। अरे कितना होगा, 480। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार पैर है कितने, तो पैर है आपके 640। बोलिए ये पैर कितने बढ़ गए भाई, ये पैर कितने बढ़ गए आपके, तो पैर बढ़ गए 160। पैर कितने बढ़ गए, 160। तो पैर 160 क्यों बढ़ गए, तो पैर 160 इसलिए बढ़ गए क्योंकि एक बकरी का 2 पैर आपने तोड़ दिया था। तो एक बकरी का 2 पैर आपने तोड़ा, तो बोलिए अगर 160 पैर टूटा है तो कितने बकरी को आपने लिया, 80 बकरी को। अरे 2 का वैल्यू 160 तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 80। मतलब बकरी कितनी हो गई, 80। तो 240 में अगर बकरी 80 हो गई तो यहाँ मुर्गी कितने होंगे, तो 240 माइनस 80 बराबर 160। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे जेएसएम मेथड से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेंगे टाइप 11 के क्वेश्चन को, ठीक है। टाइप 11 में जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपका लिया गया वो टॉपिक क्या है भाई, वो देख लो। तो वो टॉपिक आपका है टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। ये आपका है टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस आप जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम स्पीड का बात करें, अगर हम स्पीड का बात करें तो स्पीड क्या होगा भाई, तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखना थोड़ा सा एक चीज समझना, अगर आप स्पीड लेते हैं, मान लीजिए पहला का स्पीड लिए मीटर पर सेकेंड, दूसरा का स्पीड लिए मीटर पर सेकेंड, और औसतन भी आप लिए मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ रेशियो जो निकल के आएगा वो किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। अर्थात ये रेशियो जो होगा आपका टाइम का रेशियो होगा। ये बात आपको समझना है, ये प्रारंभिक क्लास में ही हमने आपको समझा रखा था कि ये रेशियो जो आपका होगा वो टाइम का रेशियो होगा। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। करा एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय करता है, उसमें से कुछ दूरी वह पैदल जाता है। पैदल जाता है तो पैदल जाता है तो कैसे जाता है भाई, तो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है, ठीक है। और कुछ दूरी वह साइकिल से जाता है। तो जब वह साइकिल से जाता है तो कैसे जाता है, तो साइकिल से जाता है 17 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो वह पैदल कितना दूरी तय करता है, पैदल कितना दूरी तय करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो टोटल यहाँ एवरेज स्पीड तो आप निकालिएगा, औसतन स्पीड तो निकालिएगा। तो पहले लाइन में दिया है कि 90 किलोमीटर वो जाता है 9 घंटे में, तो ये डिस्टेंस हुआ या टाइम हुआ, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अरे 90/9 10 आ जाएगा। यहां से घटा लो आप, आपका कितना आ गया, 7। यहां से घटा लो, ये कितना आपका आ गया, तो ये आ गया 2। लेकिन ये आया क्या, ये क्या आया, ये आपका आया टाइम। ये कितना आया, टाइम। तो 7 और 2 9, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना घंटा, 9 घंटा, क्योंकि 9 घंटा ये चला है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1 घंटा। 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा। इसका मतलब कि ये कितना घंटा चला है भाई, तो ये चला है आपको 7 घंटा, ये चला है 7 घंटा, और ये कितना, 2 घंटा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि पैदल कितना दूरी तय करता है, पैदल दूरी। तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम। तो स्पीड क्या था पैदल चलने का, 8, और यहाँ पर टाइम कितना है, 7। तो 8 7 56, 56 किलोमीटर का दूरी इसने क्या किया भाई, पैदल तय किया है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। 61 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस जो है वो 61 किलोमीटर है, और टाइम जो है वो इसका 9 आवर है। तो बोलिए जो स्पीड होगा वो क्या होगा, तो 61/9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा क्या, ठीक है। कह रहा है कि यह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पर आवर से यह पैदल चल रहा है। जब पैदल ये चल रहा है तो कैसे चल रहा है भाई, किस रफ्तार से, तो 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पैदल चल रहा है, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल से चल रहा है। ये साइकिल से कैसे चल रहा है, तो साइकिल से चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी, पैदल दूरी पूछे जा रहा है। देखिए आप करेंगे क्या भाई कि 61/9 यहां ले लेंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां से घटाइए, तो 9 81, 9 81, 81 में से 61 जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 20/9। यहां से अब घटाइए, तो 9 का कितना हो गया, 36, 9 का 36, तो 36, तो 61 में से अगर 36 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो 61 में से 36 जाएगा तो आपका आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा, 25। तो 25/9 जो रेशियो आपका आ जाएगा
वो आ जाएगा 4:5। तो बोले 4/5 कितना यूनिट हो गया, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना घंटा दे रखा है, 9 घंटा दे रखा है, क्योंकि ये तो रेशियो टाइम का है आपका, ये रेशियो किसका है, टाइम का है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 1 घंटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पैदल वो कितना घंटा चला है, तो पैदल वो 4 घंटा चला है, और साइकिल से वो कितना घंटा चला है, तो 5 घंटा चला है। तो आपसे पूछा गया कि पैदल तय की गई दूरी उसकी कितनी है, डिस्टेंस, पैदल वाला डिस्टेंस। तो पैदल वाला डिस्टेंस भाई, स्पीड क्या है 4, और समय कितना लिया 4, तो 4 होगा 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल एलिगेशन पर आधारित प्रत्येक चैप्टर के लगभग लगभग क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन लेंगे मिक्सचर का, और मिक्सचर के क्वेश्चन को देखेंगे।